अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुहिब नबीद। वेलकम टू टेक टाइम चैनल। हम इस एडोबी इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में बात करेंगे पाथ फाइंडर पर। यानी पाथ फाइंडर एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये टूल तो नहीं है, लेकिन मैं इसको टूल ही समझता हूँ, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सी शेप्स को कट कर सकते हैं, उसको किसी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, देन माइनस बैक, माइनस फ्रंट, और काफ़ी इसमें जो ऑप्शंस वगैरह हैं आप उनको इस्तेमाल करके उनसे काफ़ी मदद हासिल कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम बेसिकली पाथ फाइंडर क्या है, पाथ फाइंडर ये है कि अगर आपने दो शेप्स ऊपर और नीचे यानी अप एंड बैक है, तो आप उन दो शेप्स को माइनस बैक कर सकते हैं, यानी पिछली वाली को माइनस भी कर सकते हैं, देन माइनस फ्रंट भी कर सकते हैं। अगर उन दोनों का कलर सेम है तो आप उनको मर्ज भी कर सकते हैं। आप उनको यूनाइट भी कर सकते हैं, यानी अगर दो शेपें हैं तो आप उनको यूनाइट करके उनमें से भी एक शेप बना सकते हैं। अगर आपको बनानी आती है, यानी अगर आपने दो रेक्टेंगुलर लिए हैं तो आप उनको एज ये एक शेप ये है और एक यूँ रख लें, तो आप अगर उनको यूनाइट करेंगे तो देन वो दोनों शेप्स मर्ज कर लें। मर्ज कह सकते हैं कि मर्ज की तरह हो जाएगी, लेकिन जब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, और आप पाथ फाइंडर को इस्तेमाल करते हुए दो शेप्स में से सिर्फ एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ही, यानी अगर आप कहते हैं कि सिर्फ एक के दरमियान में जो हिस्सा है सिर्फ यही बचे, उसको कट करने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना, और बेल आइकन के बटन पर तो लाजमी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। तो और ये मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना। तो अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई दो शेप्स बना लेते हैं जिसको हम पाथ फाइंडर के ज़रिए कट कर सकें, मर्ज कर सकें, या यूनाइट वगैरह जो भी उसमें ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, हम यहाँ पर दो रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं। जब मैंने एक ये रेक्टेंगुलर टूल रेक्टेंगुलर बनाया, देन इसके ऊपर मैं कलर चेंज करके एक और रेक्टेंगुलर टूल बना देता हूँ। ठीक है, ये देखें, एक ये आ गया, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जैसे मैं दो शेप्स इसके ऊपर बना चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी शेप है इसके साथ यहाँ पर अगर आती है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं ये वाली शेप को, देन यहाँ पर अब मैं दोनों शेप को सबसे पहले ही इसका ये रूल है कि दोनों शेप सिलेक्ट होने चाहिए जिनको आप कट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये है पाथ फाइंडर टूल। अगर आप पाथ फाइंडर को ना मिले आपको, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ में कभी कभी नहीं होता, तो आपने विंडोज़ में जाना है, विंडोज़ में जाने के बाद ये आपको पाथ फाइंडर नज़र आ जाएगा, वरना इसकी कमांड है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, देन पाथ फाइंडर को हम यहाँ बाहर ले आते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पाथ फाइंडर को बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है यूनाइट का ऑप्शन। यूनाइट क्या है? ऑल्ट प्लस क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप टू ऐड शेप एरिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप शेप एरिया को ऐड करना चाहते हैं, दोनों एक ही शेप बनाना चाहते हैं, तो आप यूनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, जैसे अब इसने दोनों शेप्स को एक ही बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो यार ग्रेडियंट लगा हुआ था लेकिन नीचे ब्लैक था। मैं बताता हूँ, क्योंकि ब्लैक की इस वक्त क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो इसलिए जो दूसरी वाली लेयर थी उसने ब्लैक को ऊपर करके मर्ज कर दिया, यानी दोनों कलर्स को आपस में मर्ज कर दिया, दोनों कलर्स को आपस में मिला दिया है, इसलिए ये दोनों आपस में मर्ज हो गया और इनका कलर ब्लैक हो गया है। अगर यहाँ पर कोई और कलर भी होता, रेड होता या ग्रीन होता, जिसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होती दूसरी शेप पर, उसका कलर ऑटोमेटिकली यूनाइट में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उंडो कर देता हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है, अब मैं दोबारा दो शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये है माइनस फ्रंट, यानी जो चीज़ फ्रंट पे होगी वो माइनस होगी,
यानी अब फ्रंट पर ये है या ये है। अगर आपको ये पता लग जाए तो मुझे जल्दी से डिस्क्रिप्शन में बता दें, ठीक है। अब इस वक्त फ्रंट हमारे पास ये है, तो ये ऊपर वाली माइनस हो जाएगी। देखें देन अगर हम ये करते हैं तो देखें वो माइनस फ्रंट हो गई, यानी जितना भी उसका एरिया था उसने दोनों शेप्स को कट कर दिया, माइनस फ्रंट कर दिया, यानी फ्रंट वाली जो चीज़ थी उसको माइनस कर दिया, और जो उसकी पीछे शेप थी जितना एरिया उसके अंदर आ रहा था यानी उसकी रेंज में आ रहा था उसने उसको भी कट कर दिया है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं ये वाली शेप अगर ऊपर ले आता हूँ, अरेंज में जाता हूँ, अरेंज में जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, देन अब मेरी ये अरेंज में जाता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड करने के बाद अगर अब हम करते हैं तो ये हमारी ग्रेडियंट वाली लेयर कट आउट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसका जितना हिस्सा होगा वो सारा कट आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वो ग्रेडियंट वाली लेयर थी और जितना हिस्सा ग्रेडियंट वाली लेयर का बैक वाली एरिया पे आ रहा था यानी ब्लैक वाले रेक्टेंगुलर पे आ रहा था, जितना एरिया उसने कवर किया था उसने वो सारा एरिया कट आउट कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटरसेक्ट पर। इंटरसेक्ट क्या करता है, बेसिकली इंटरसेक्ट करता है अगर आपकी 3 शेप्स हैं, 3 शेप में से वो आपको एक एरिया जो आपने सिलेक्ट किया होता है उसको इंटरसेक्ट कर देता है। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इंटरसेक्ट होता क्या है, ठीक है। आप 2 शेप्स ले लेते हैं, 2 शेप्स लेने के बाद आपने इनको सिलेक्ट किया, देन ये देखें ये ब्लैक और ये ग्रेडियंट वाला हिस्सा आपस में मिल रहे हैं यानी आपस में यूनाइट हो रहे हैं। तो जो इसका ये वाला हिस्सा बचेगा ये इसको रहने यही देगा आपके आर्ट बोर्ड पर, यानी आपको वो ये कट करके नहीं देगा, ये आपको इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इस शेप को वो इंटरसेक्ट कर देगा। देन हम यहाँ इंटरसेक्ट पर क्लिक करते हैं। इंटरसेक्ट पर ये देखें जब हमने क्लिक किया तो ये देखें इसने जो साइड वाला एरिया था यानी जो दो वो था ग्रेडियंट वाला एरिया और जो ब्लैक वाला एरिया था उसको कट आउट करके एक सेपरेट सा एरिया हमें दे दिया है शेप बना के, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सक्लूड पर। ये देखें एक्सक्लूड वो कह रहा है शेप एंड एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरिया। वो कह रहा है आप शेप्स को ओवरलैप करें यानी 2 शेप्स को ओवरलैप करें, देन उन पे जाके ये क्लिक करें तो आपको वो देखे जो ऊपर वाला एरिया होगा वो कट आउट हो जाएगा और जो पीछे एरिया बचेगा वो भी कट आउट उसको कर देगा। यानी जैसे ये यहाँ पे हमने माइनस फ्रंट में देखा था या माइनस बैक में देखा था कि वो जितना भी एरिया कवर कर रही थी ऊपर वाली चीज़ वो उतना एरिया कट आउट कर देता था। इसी तरह ये एक्सक्लूड में हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पाथ फाइंडर की। पहले ये थी शेप्स मोड, अब आ जाते हैं पाथ फाइंडर पर। ये है बेसिकली डिवाइड। अगर आपने 2-3 चीज़ें बनाई हैं तो ये उन 3 चीज़ों को डिवाइड कर देगा यानी उनको अलग कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ये बना लेता हूँ 3 चीज़ें, ठीक है। मैंने अब इनको किया ये, देन डिवाइड किया तो ये देखिए ये 3 चीज़ों की ये हमें पाथ बता रहे हैं कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ये देखिए अब इसने इन तीनों को वो ग्रुप तो कर दिया है। अगर आपने ग्रुप कर दिया तो आपने यहाँ से जाके अनग्रुप करना है। तो ये देखें ये लेयर अलहदा हो गई है, ये अलहदा और ये अलहदा, ये अलहदा। जबकि ये 3 रेक्टेंगुलर हैं लेकिन अब बन चुके हैं 5, क्योंकि ये इस एरिया से बाहर आ रहे हैं 2 चीज़ें, इसलिए उस डिवाइड के ऑप्शन है यानी पाथ फाइंडर में जो डिवाइड का ऑप्शन है उसने इनको अलहदा सेपरेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इनमें से एक को जो है डिलीट कर देता हूँ। ये देखें अगर मैं इनको डिलीट करता हूँ तो ये देखें ये शेप हमारे सामने अपीयर होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिम की। बेसिकली ट्रिम क्या है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग तो देखी ही होगी, उसमें ट्रिम वगैरह जो हम करते हैं यानी वीडियोस को ट्रिम करते हैं, कोई हिस्सा हमें नहीं अच्छा लगता तो हम उनको काट देते हैं। ट्रिम का मतलब यही है कि काटना। अगर आपने मेरी प्रीवियस प्रो ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आपने वो मेरी वीडियोस लास्ट में देखनी है, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए प्रीमियर प्रो का, या कोई और ऐप जो आपको अच्छा लगता है कि भाईजान हमें ये सिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे है ट्रिम। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं देन ट्रिम पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसने जो ऊपर वाला एरिया था उसको ट्रिम कर दिया है, यानी जो ऊपर एरिया होगा यानी
फ्रंट पे जो एरिया होगा उसके बैक पे जो एरिया आएगा वो उसको ट्रिम कर देगा, यानी उसको ख़त्म कर देगा। अब इसमें हम कोई कलर्स वगैरह फिल कर लेते हैं, कलर्स ये रेड फिल कर लेते हैं। देन रेड सॉरी लग आई थिंक शेप सेलेक्ट ही नहीं हुई थी जी, शेप्स नहीं सेलेक्ट हुई थी। हम इसको यूँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप ह्यू वगैरह और सैचुरेशन, इस पर भी मैं कलर पर एक तफसीली वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये है मर्ज, ये देखें। अब जब मैं इन दोनों को करता हूँ तो ये मर्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों कलर्स सेम नहीं है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, जब दोनों कलर्स सेम होंगे तभी दो शेप्स को मर्ज किया जा सकेगा। ये देखें, अब ये देखें इसने इसको मर्ज तो कर दिया है लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में मिल नहीं रही हैं, यानी इन दो शेप्स की एक शेप नहीं बन रही है क्योंकि ये कलर चेंज है। अगर मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ तो फिर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर या तो हम नीचे वाले को रेड कर देते हैं देन तब भी मर्ज हो जाएगा। ये देखें, अब ये देखें हमारी जैसे ये लेयर है वो मर्ज हो चुकी है। ये अलग लेयर थी और ये अलग थी, लेकिन इसने मर्ज करके दोनों को एक ही बना दिया है। जैसा कि पहले मैंने इसको अनग्रुप कर दिया था, लेकिन जब मैंने दोबारा मर्ज किया वो दोनों कलर्स भी आपस में मर्ज हो गए, देन ग्रुप भी हो गया उनका। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ उंडो। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉप की। ये ना सोचिएगा कि ऊपर भी कुछ ऐसा ही है तो कुछ नीचे भी ऐसा ही होगा, यानी ये दरमियान में भी ऐसा, लेकिन आप ये इसके लास्ट पे देख रही हैं कुछ स्ट्रोक टाइप बनी हुई है। इसका ये हमने ली, तीनों को मैंने जन सेलेक्ट किया। देन जब मैं ये क्रॉप करूँगा तो सारा हिस्सा कट जाएगा। और ये देखिए जैसे ये लास्ट पर ये स्ट्रोक थी, सिर्फ ये स्ट्रोक लास्ट वाली स्ट्रोक ही हमारे पास बची है, बाकी हिस्सा उसने कट आउट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आउटलाइन पर। ये आउटलाइन का पैनल है। अब मैं इसको ये करता हूँ, देन आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ ये इसकी आउटलाइन ही दिखाएगा। किसी भी शेप पर ले जाके आप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी आउटलाइन ही दिखाएगा। अब ये है माइनस बैक। अगर आप पिछले हिस्से को यानी पिछली वाली शेप को माइनस करना चाहते हैं तो देन माइनस बैक पर क्लिक करेंगे तो ये पिछली वाली जो शेप होगी वो माइनस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पाथ फाइंडर का ऑप्शन आपको पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो तफसीली बना दूंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर तो लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। और ये मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना। तो वो अपने भाई को दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।